आज मैं आपको दो ऐसे कैमरे बताऊंगा कि जो कि दोनों कैमरे हमारे 1 लाख के अंडर में आ जाते हैं और इन दोनों कैमरे से आप वेडिंग में काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। और ये जो दोनों कैमरे हैं जो हमारे बिगनर्स वगैरह जो वेडिंग के लिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों करना चाहते हैं वेडिंग के अंदर, तो उनके लिए ये दो कैमरे काफी अच्छे कैमरे हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सल। तो यहाँ पे जो नंबर 1 पे हमारा कैमरा है वो है निकॉन का Z5। कैमरा काफी अच्छा कैमरा और इस कैमरे के फीचर भी काफी अच्छे हैं और इस कैमरे से आप वेडिंग के अंदर काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हम इस कैमरे के स्पेक। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस कैमरे के अंदर मेगापिक्सल। तो इस कैमरे के अंदर आपको 24.3 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाते हैं और वहीं पे इस कैमरे की आप ISO रेंज देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 100 से लेके 51,200 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। यानी इस कैमरे के अंदर आपको मेगापिक्सल्स भी अच्छे देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे आपको ISO रेंज भी काफी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है जो कि है 100 से लेके 51,200 की। तो अगर आप वेडिंग के अंदर वीडियोग्राफी करना चाहते तो आप इजिली इस कैमरे से कर सकते हैं और अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो आप इजिली इस कैमरे से फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस कैमरे की स्क्रीन। तो इस कैमरे के अंदर आपको 3.2 इंच की टिल्टिंग स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है और इस कैमरे की जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी है। अगर आप इस कैमरे के स्क्रीन के ऊपर देख के अगर फोटो क्लिक करते हैं तो आपकी फोटो भी काफी अच्छी निकल के आती है क्योंकि इस कैमरे की जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है और जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है वही सेम रिजल्ट आपको यहाँ फोटो के अंदर नजर आएंगे। अब हम देखते हैं इस कैमरे का ऑटो फोकस पॉइंट। तो इस कैमरे के अंदर आपको 273 ऑटो फोकस पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है। यानी अगर आपको सब्जेक्ट की फोटो क्लिक करनी है तो ये जो आपके ऑटो फोकस पॉइंट है आप इसका यूज करके सब्जेक्ट की काफी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस कैमरे का ऑटो फोकस मोड। तो इस कैमरे के अंदर आपको सिर्फ दो ही टाइप के ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपको एक ह्यूमन हो गया और दूसरा आपको एनिमल। यही दो टाइप का आपको इस कैमरे के अंदर ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है। तो यानी अगर आपको ह्यूमन की फोटो क्लिक करना है तो आप ह्यूमन मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये ह्यूमन के आई को ट्रैक कर लेगा और ह्यूमन की काफी अच्छी फोटो क्लिक करके देगा। अब हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर मूवी मोड। तो इस कैमरे के अंदर आप 4K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, बट इस कैमरे के अंदर अगर आप 4K वीडियो शूट करते हैं तो उसके अंदर आपको 30p का ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और अगर आप इस कैमरे के अंदर फुल HD वीडियो शूट करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको 60p का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और इस कैमरे के अंदर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजीली इस कैमरे से कर सकते हैं। तो ये जो हमारा कैमरा है, इस कैमरे का प्राइस देखेंगे तो इस कैमरे का प्राइस आपको बॉडी का 1 लाख के अंडर में देखने के लिए मिल जाता है। यानी आप बिगनर्स है, आप वेडिंग में वीडियोग्राफी करना चाहते हैं या फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए स्टार्टिंग में ये कैमरा काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर इस कैमरे के अंदर आपको काफी अच्छे स्पेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं और वो सारे फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि एक आपको हाई एंड कैमरे के अंदर देखने के लिए मिलता है। बट आपको थोड़ा बहुत ही कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन आपके स्टार्टिंग के लिए ये कैमरा काफी अच्छा है। आप इससे वेडिंग में काफी अच्छी फुल HD की वीडियो शूट कर सकते हैं और अगर चाहे तो आप 4K वीडियो शूट करना चाहते हैं तो 4K वीडियो भी शूट कर सकते हैं, बट इसके अंदर आपको 30p का ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे जो नंबर 2 पे जो हमारा कैमरा है वो है कैनन का RP। ये कैमरा काफी अच्छा कैमरा है। इस कैमरे के स्पेक्स लगभग आपको कैनन R की तरह ही देखने के लिए मिलता है और इस कैमरे से भी आप काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं क्योंकि इस कैमरे की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी निकल के आती है फोटोग्राफी के अंदर भी और आपकी वीडियोग्राफी के अंदर भी। तो अब हम देख लेते हैं इस कैमरे के स्पेक। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कैमरे का मेगापिक्सल। तो इस कैमरे के अंदर आपको 26.2 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है और वहीं पे इस कैमरे का आप ISO रेंज देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 100 से लेके 51,200 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको मेगापिक्सल है वो आपको निकॉन से ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे 26.2 मेगापिक्सल और इस कैमरे के अंदर भी आपको ISO सेम देखने के लिए मिल रहा है जो कि आपको निकॉन के अंदर देखने के लिए मिल रहा था। तो यानी इस कैमरे के अंदर भी आप काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस कैमरे का स्क्रीन। तो इस कैमरे का आप स्क्रीन साइज देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 3 इंच की वेरी एंगल स्क्रीन देखने के लिए मिलता है। यानी अगर आपको लो एंगल शॉट वगैरह भी लेना है तो आप इजीली इस कैमरे से ले सकते हैं क्योंकि इस कैमरे के अंदर जो आपको स्क्रीन दे रखा है वो वेरी एंगल स्क्रीन देखने के लिए मिलता है। अब हम इस कैमरे के अंदर देखते हैं ऑटो फोकस पॉइंट। तो इस कैमरे के अंदर आपको 143 ऑटो फोकस पॉइंट देखने के लिए मिलता है। अगर आपको सब्जेक्ट वगैरह की सेपरेट फोटो क्लिक करनी है तो आप इस ऑटो फोकस पॉइंट का यूज
करके सब्जेक्ट की काफी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस कैमरे का ऑटो फोकस मोड। तो इस कैमरे के अंदर भी आपको सिर्फ दो टाइप के ही ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपको ह्यूमन हो गया और दूसरा आपको एनिमल। तो यही दो टाइप का आपको इस कैमरे के अंदर भी ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर मूवी मोड। तो इस कैमरे के अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, बट इसके अंदर भी आपको 30p का ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और अगर आप इसके अंदर फुल HD वीडियो शूट करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको 60p का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो यानी अगर आप फुल HD वीडियो ओनली शूट करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा ये कैमरा होने वाला है। और इस कैमरे के अंदर भी आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिलता है। अगर आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजीली इस कैमरे से कर सकते हैं। और इस कैमरे का भी आप प्राइस देखेंगे तो ये कैमरे की भी बॉडी आपको 1 लाख के अंडर में आ जाता है। तो यानी ये दो फुल फ्रेम कैमरे हैं जो आपको 1 लाख के अंडर में आ जाते हैं। और इन दोनों कैमरे से आप वेडिंग में काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों कैमरे 1 लाख के अंडर में आते हैं और इन दोनों कैमरे से आप काफी अच्छी वेडिंग में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। जो हमारे नए बिगिनर्स हैं जो वेडिंग के अंदर वीडियोग्राफी करना चाहते हैं और फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं और उनके पास बजट है ही नहीं, उनके पास सिर्फ 1 लाख का बजट है और वो सोच रहे कि उनको कोई फुल फ्रेम कैमरा मिल जाए, तो ये दो कैमरे उनके लिए काफी बेस्ट कैमरे होने वाले हैं, क्योंकि इन कैमरे के अंदर उनको वो सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। हाँ, इसके अंदर अगर आपको वीडियो शूट करना है तो इसके अंदर आपको फुल HD तक का काफी अच्छा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो अभी के टाइम पे भी सब अगर ट्रेडिशनल वीडियो कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल वीडियो आप फुल HD पे ही शूट करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं जो आप 4K वीडियो शूट कर रहे हैं। इसके अंदर अगर आप 4K वीडियो भी शूट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको 30p का ऑप्शन दे रखा है, तो आप उस पर भी शूट कर सकते हैं। लेकिन 1 लाख के प्राइस पे ये दोनों कैमरे काफी अच्छे कैमरे, जो नए बिगनर्स वगैरह है उनके लिए तो ये काफी अच्छे कैमरे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।